ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो राहुल गांधी को चेतावनी दी है वो गलत है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। भाई वो तो अपनी महाराष्ट्र की कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए इस तरीके के उल जलूल बयान अगर सावरकर पे वो देते रहेंगे तो गठबंधन टूट सकता है। उसमें क्या गलत कहा उद्धव जी? नहीं, क्या आवश्यकता थी? मैं पूछता हूं इस समय क्या आवश्यकता थी? भारतीय जनता पार्टी, भारत के वो लोग, वो रोल मॉडल्स जिनको भारतीय जनता पार्टी आगे रखते, गांधी बनाम गोडसे, गांधी बनाम सावरकर की बात करती है, उसकी पैरवी करते हुए ये कौन से गठबंधन धर्म का, राजनीति धर्म का पालन करने और जा रही है विनोद जी। हाँ, मैं किशोर तिवारी के पास आती हूँ, आप अपना ऑडियो करेक्ट कर लीजिएगा विनोद जी। किशोर तिवारी साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर उद्धव ठाकरे को इस तरीके के बयान की अभी क्यों जरूरत पड़ गई? अगर एक लार्जर गोल था लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, जो कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, तो आखिर क्यों ये बयान इस समय देने की जरूरत पड़ी, जबकि सारे विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम राहुल के निलंबन के मुद्दे पर? तो उद्धव ठाकरे ने ये काम क्यों किया? जी किशोर जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, बोलिए। नहीं, ऐसा है कि ना ही तो सावरकर कोई संदर्भ रखते हैं। हाँ, गांधी, हम गांधी है, हम सावरकर थोड़ी है, ये स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? क्या संदर्भ है, मुझे बताइए। महाराष्ट्र के अंदर सावरकर जी का त्याग, सावरकर जी के, देखो मतभेद तो सावरकर जी के आरएसएस के साथ भी थे, मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन सावरकर जी एक स्वतंत्र वीर है, स्वतंत्र, उन्होंने 14 साल जेल में निकाले, 15 साल की उम्र से उन्होंने ये सब कुछ किया, और एक उनका एक कॉन्सेप्ट था और उनको पूजनीय है। हमारे तो वो आइकॉन है, और आइकॉन को अगर आप ह्यूमिलिएट करोगे, मुझे बताइए कि देश में प्रजातंत्र को खतरा है, देश में आतंकी ताकतें बहुत बढ़ रही है, देश में संसद के अंदर भी बोला नहीं दिया जा रहा है, संसद के बाहर भी बोला नहीं दिया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में क्यों ये सब किया जा रहा है? हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे महाराष्ट्र में इनके साथ आए थे, और अभी भी हम चाहते हैं कि जो देश के सामने संकट है वो मोदी जी का है और ये तानाशाही ताकतों का है। इसको लड़ने के लिए हम लोग यह संदर्भहीन बातें ना करें। अब देखिए उनको किशोर सर, आप जिसको संदर्भहीन कह रहे हैं, वही संदर्भहीन का जो संकेत है वो विनोद जी भी और विनोद जी की पार्टी यानी कि कांग्रेस वो भी दे रही है। तो आप एक दूसरे को ही गलत ठहरा रहे, तो ऐसे में क्या होगा और पब्लिक क्या माने कि आपस में आज उद्धव और राहुल के बीच में दरार पड़ने जा रही है? हम इसको कैसे देखें? नहीं, इतने छोटे हम नहीं है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव से हम साथ आए हैं, और ऐसे हम समझा देंगे ना राहुल जी को हम समझा देंगे, ऐसी कोई ये नहीं है। लेकिन आपको माफी नहीं मांगना है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने बोला कि भाई राजनेताओं के मुंह से ऐसे स्टेटमेंट निकलते रहते हैं, और ये स्टेटमेंट मैंने उस संदर्भ में दिया था, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है। लेकिन आप इस माफी से सावरकर का संबंध जोड़ देते हो, और फिर बार बार वही बात की जाती है, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी वही बात आती है, तो हमको तो वेदना होगी ना। महाराष्ट्र के अंदर सावरकर को मानने वाला कांग्रेसी विचारधारा का भी लोग बहुत है। विनोद जी के पास आना चाहती हूँ कि विनोद जी, राहुल गांधी इस तरीके के उल जलूल बयान क्यों करते हैं? ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भूल जाते हैं कि उनके सहयोगी दल भी हैं, उनके एलाइज हैं, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो आज क्यों इतना आपने उद्धव ठाकरे को हर्ट किया सावरकर का नाम लेके? वो अपॉलॉजी की बात कहते कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन सावरकर का रेफरेंस देकर आज उद्धव ठाकरे को बुरा लग गया ना, तो गलती की कि नहीं की राहुल गांधी ने? नहीं, देखिए इस सही परिप्रेक्ष्य में और सही संदर्भ में ये बयान को नहीं ले रहे हैं। किशोर जी अनुभवी हैं, और ये राहुल गांधी जी को बताने, राय देने के पहले ठीक है दे सकते हैं, लेकिन अपने नेता को देना चाहिए, शिवसेना के नेता को। इस प्रकार जब देश में इस समय आर पार की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, जन अधिकारों की लड़ाई, तो इस ऐसे मौसम में, ऐसे समय में गैर जरूरी बयान देते हुए सावरकर को या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने की क्या आवश्यकता है?
विनोद जी, आप कह रहे हैं कि वो गैर जरूरी बयान है, लेकिन किशोर जी भी वही कह रहे हैं कि वो गैर जरूरी बयान है, क्यों दिया फिर? ये नीलू जी, मुझे लगता है राजनीतिक नफे नुकसान के तहत ये बयान दिया गया हुआ। इनकी पार्टी में इनके ही नेता सिंधे के द्वारा जो भी पार्टी का हर्ष हुआ है, और शायद कहीं ना कहीं इनके मन में होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आर पार की लड़ाई लड़ रही है, अपने आप को कमतर आंक रहे होंगे। बड़ी मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, कोई इसमें लाग लपेट की बात नहीं है, क्योंकि जब देश का एक नेता जो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अगर आप उसको सैद्धांतिक रूप से उसके सुर में सुर मिला के सहमति नहीं दे सकते, तो ये सुर क्या बताते हैं? ये कहीं ना कहीं इनकी हताशा, निराशा, हतोत्साह को उजागर करने का काम करते हैं। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे नेता ने कह दिया कोई समझौता नहीं होगा, चाहे जितनी अपना जितना दबाव आप डाल लीजिए। देश बचाने की लड़ाई है, ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की, उसको मुकम्मल करने की लड़ाई है। मैं किशोर जी से एक प्रतिक्रिया लेकर मैं फिर अनिल जी के पास आती हूँ। किशोर जी बताइए, आज विनोद जी मतलब यानी कि जो उनकी पार्टी है कांग्रेस, वो शिवसेना को इसके लिए दोष दे रही है कि आप बच सकते थे, आपने ये बातें क्यों कही जिस समय बहुत ही नाजुक दौर से इस समय देश गुजर रहा है, क्यों कहा ऐसा उद्धव जी ने? नहीं, मैंने विनोद जी की बात पूरी सुनी। अभी तो देश के सामने जो संकट है वो बीजेपी का है, वो रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जैसे शिवसेना का हाल हुआ वैसा सबका ही हाल हो सकता है। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम तो डिसीजन लेंगे ही, लेकिन सावरकर के बारे में ये तो रिकॉर्ड पे जाना चाहिए कि सावरकर क्या थे, और सावरकर के बारे में इतनी कटुता किस लिए मुझे नहीं मालूम। इंदिरा जी ने भी सावरकर के बारे में जब कटुता का सवाल आया तो इंदिरा जी ने खुल के बोला कि उनके शरीर के एक विशाल स्वरूप के लोग मैंने देखे, उन्होंने उनको कंट्रीब्यूट किया। वो पंतप्रधान रहते हुए सावरकर जी पर पोस्टल स्टैंप आया, सावरकर जी के फंड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो सावरकर जी का पूरा परिप्रेक्ष्य समझने के लिए, सावरकर जी का दर्शन समझने के लिए हम लोग उनको ब्रीफ करेंगे ना। आज का संदर्भ कुछ और है। आज तो जो बीजेपी जिनके हाथ है, उससे तो बीजेपी भी हताश है, आरएसएस भी हताश है। और सावरकर जी की अपनी खुद की आइडियोलॉजी थी। सावरकर जी ने हिंदू महासभा का चुनाव लड़ा था। सावरकर जी अपने बात रखते थे जिससे आरएसएस भी सरोकार का व्यवहार नहीं रखता था। और सावरकर जी एक अपनी अलग पर्सनैलिटी थी, और विनय और विनम्रता